क्या हो रहा है भगवान जाने। क्वेश्चन है, फॉर सम इन नॉट इक्वल टू 10, पहला बोल दिया ये इन 10 नहीं है, एक ऑप्शन। लेट द कोएफिशिएंट ऑफ द 6th, 5th, 6th and 7th term in the binomial expansion 1 plus x, expansion बोला 1 plus x whole to the power n plus 4, 1 plus x whole to the power n plus 4 b and ap। अच्छा, वो जो तीनों टर्म है वो टर्म एपी में है। देन द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा लार्जेस्ट एक्सपेंशन बोल रहा है, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। कौन एक्सपेंशन? 1 plus x होल टू द पावर, अच्छा उसी एक्सपेंशन में n plus 4, दूसरा कुछ नहीं, उसमें लार्जेस्ट एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट निकलने बोला। मतलब लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा उस एक्सपेंशन में, तो मतलब हमें n फाइंड करना है। अब उसके लिए क्या दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है, कोएफिशिएंट तीन जो टर्म है 5th, 6th एंड 7th वो एपी में है। तो हमें एक चीज है, 5th टर्म मतलब हम लोग कैसे बोलते हैं 5th टर्म, व्हाट इज द 5th टर्म? 5th टर्म इज, नीचे का आर जो है हम लोग टर्म ऑलवेज टी आर प्लस 1 फॉर्म में लिखेंगे। तो 5th टर्म मतलब कब होगा, आर इक्वल टू 4 लेने से। तो हमारा पास क्या होगा 5th टर्म, ऊपर में तो n रहेगा, n प्लस 4c 4, एक घटा दो खाली, दैट इज योर 5th टर्म। एपी में बोला तो ये n प्लस 4c, उसके बाद वाला टर्म एंड n प्लस 4c 6 आर इन एपी, ये आप कॉन्फर्म कर लिया, दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी दूसरा इंक, अभी एपी मतलब मिडिल टर्म से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी टर्म ए बी सी आर इन एपी, हम बोल सकते हैं टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, आराम से बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कर दीजिए 2 इंटू एन प्लस 4c 4 इज इक्वल टू एन प्लस 4c, ये 5 होगा मिडिल वाला टर्म, c4 प्लस n प्लस 4c6। अभी इसको आप मतलब जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उससे भी करके कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी एक दूसरा चीज सिखाने जा रहा हूं। मतलब इसका रिलेटेड एक चीज है जो है पास्कल ट्रायंगल्स, अगर वो आपका दिमाग में रह जाएगा तो फॉर्मूला भी आपका दिमाग में रह जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं। पास्कल ट्रायंगल्स क्या बोलता है, ये पहला टर्म जो है मान लीजिए एक्स टू ए प्लस बी होल टू दी पावर 0, तो उसमें ट्रायंगल फर्स्ट क्या निकलता है, इसका कोएफिशिएंट 1। अभी ए प्लस बी पावर 1 कोएफिशिएंट लिख रहा हूं है, ये ट्रायंगल इसीलिए पास्कल निकाला है, इसीलिए इसका नाम पास्कल ट्रायंगल।
ए प्लस बी होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट क्या होगा, पहला तो ए स्क्वायर 1 ही होगा, इसका नीचे एक ट्रायंगल दे दीजिए, और ये 2ab, और ये जो जानकारी है वो वहां तक जा रहा हूँ, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ चीज क्या है। ए प्लस बी होल क्यूब, तो ये तो 1 ही होगा, ए क्यूब, यहाँ पर ट्रायंगल दीजिए, प्लस 3 स्क्वायर बी, 3 आया, ट्रायंगल दे दीजिए, उसके बाद 3 ए बी स्क्वायर, तो 3 आया, तो यहाँ ट्रायंगल दे दीजिए, उसके बाद बी क्यूब, तो देखिए 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है, और इधर 2 3 ये आया। अभी और एक तो आपको लॉजिक देके समझा रहा हूं, अभी कुछ नहीं लिखूंगा। ये क्या है, 1 और 1 ऐड कर दिया, 2 आया, 1 और 2 ऐड करिए, 3 आया, 2 और 1 ऐड करिए, 3 आया, खाली ऐड करते जाइए। अभी इसका क्या होगा, अभी आपको समझाने नहीं होगा, फटाफट लिखिएगा। ये 4 होगा, ये क्या होगा 6 होगा, ये क्या होगा फिर से 4 होगा, दोनों का, ये दोनों का एडिशन, और ये लास्ट में तो 1 होते हैं, आपको जानकारी है। अब ये 5 के लिए कुछ बोलने होगा आपको, फटाफट करिएगा। ये देखिए 1, ट्रायंगल लगाइए, इसका योग करिए 5, इसका योग करिए, यहाँ ट्रायंगल लगाइए 10, ये योग कहाँ गया, इसको 10 किया, इसका ट्रायंगल लगाइए, फिर इसका योग 10 होगा, यहाँ ट्रायंगल लगाइए, फिर 5 होगा, यहाँ ट्रायंगल लगाइए, तो ये अनंत काल ऐसे चलेगा। अब ऐसे चलता है देख के, तो हमारा पास बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसे मजेदार हुआ। कौन देखे गया, पास्कल्स देखे गया, इसीलिए इसका नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। बहुत सारा काम करके गया, लीजेंडरी सब वर्क करके गया ये लोग। हम लोग कुछ नहीं जानता है मैथ्स का, हम लोग तो लोग जो बोला है उसको थोड़ा रैट उठ के कुछ काम करता हूँ, लेकिन रैटना मत, रैटने से जिंदगी खराब हो जाएगा। समझिए और अपना अंदर में घुसाइए। तो ये किस लिए दिखाया, इसको क्या बोला जाता है, 1 को इस एक्सपेंशन में हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक ही है, इन 0, इसको हटा दीजिए, ये 1 है, 1 1 सी, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म वो भी क्या होगा, पहला टर्म 0, 1 सी 0, दूसरा टर्म 1 सी 1, ये वाला, तो दोनों ही 1 आएगा। ये क्या होगा, यहां पर लिख रहा हूं 1 सी 0, सॉरी ये 2 है पावर, 2 सी 0, ये क्या होगा 2 सी 1, ये क्या होगा 2 सी 2। बराबर, अभी देखिए इसको एक बार लिख लेता हूं, ये क्या होगा 3 सी 0, क्या आया हाथ में खाली उल्टा पुल्टा, ये आया 3 सी 1, ये आया 3 सी 2, ये आया 3 सी 3, ऐसे तो हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट। अभी देखिए 3 सी 1 का साथ ये जोक करिए, 3 सी यहां लिख रहा हूं, 3 सी 1 प्लस, सॉरी 3 सी 0 प्लस 3 सी 1, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, तो ये 1 और 3 जोक करके 4 आया था, तो 3 सी 0 3 सी 1 जोक किया तो 4 आएगा। तो 4 को क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ 4 एन सी सेकेंड टर्म 4 सी 2, क्या लिख रहा हूं 4 सी 2 आया ऐड करके। देखिए ऊपर में एक ऐड हो गया, 3 है 1 ऐड करके 4 लिखे, और ये था 3 सी 0, आप लिखा 3 सी 1, और ये 3 सी, ये 4 सी 0, ये 4 सी 1 होगा, सॉरी गलत इसीलिए देख रहा था। तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या बना, एनसीआर प्लस एनसी, ये बढ़ेगा एनसीआर, ये अगर आर पकड़ते हैं तो आर प्लस 1, तो ये क्या हुआ एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ये फॉर्मूला यहीं से आया, जो हमें
हमें ये सब करना अभी दिखाने के लिए तो दरकार नहीं है, ये कॉम्बिनेशन से भी होता, लेकिन आपको तो चीज जानकारी होना चाहिए, क्या होता है, काहे होता है, ये जरूरी है। अब मैं ये एकदम 100% श्योर है, ये आप जितने लोग भी ये देख रहे हो किसी का पास ये जानकारी नहीं है, ये मैं 100% श्योर हूँ। बहुत स्टूडेंट पढ़ाया, कोई डेप्थ में जाके पढ़ने नहीं चाहता है, ऊपर ऊपर काम नहीं होगा, आपको अंदर में घुसने होगा। और ये एक बार अगर घुस पाइएगा, देखिएगा कितना आनंद मिलेगा। अरे अब ये दिखाया, आपको दिखा आनंद मिला, 100% मैं जानता हूँ आपको आनंद मिला। काहे? इसमें आनंद मिलता है जब आप समझ जाओगे। तो कोई भी टर्म इसको करिए, इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू है, 3c1 3c2, क्या होगा 3c1 प्लस 3c2, क्या होगा, इसका एक बढ़ेगा 4c, ये वाला लास्ट वाला, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सॉरी ये जीरो होता है, 4c0, 4c2, 4c1, ये 4c2, देखिए मिल गया 4c2। इसी से आता है और कोई जगह से आता नहीं है। तो फिर मैं ये अभी आप लोगों से हटा रहा हूं, काहे, हमें शाम करना है। आपको अच्छा लगा तो याद रखना। अभी इसको उसी तरीके से हम लोग कर लेंगे, एकदम सीधा, कुछ नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, इसके आगे वाला टर्म में लिखना है, इसको अगर आपको आगे वाला टर्म में लिखना है, कैसे लिखना है, फोर करके उसके बाद आगे वाला लिख दीजिए, आगे वाला टर्म होगा तो आपको समझने होगा, बिना समझे नहीं होगा। आप एक काम करिए, इसको यहां घुसा दीजिए, देखिए इसको 4 कर दे रहा हूं, डबल क्या किया, NC 5 हुआ, 2 ठो एक्स्ट्रा आया ना, इसमें 2 बार आया, तो इधर वो लिख रहा हूं 2 बार आके। ये एक साथ आपका दिमाग में आना चाहिए, आएगा भी, प्लस ये जो बड़ा उसको यहां लिख रहा हूं, NC4 C5, एक तो लिखा, दूसरा लिख रहा हूं NC4 N+4 C5, तो प्लस N+4 C6। अभी इसको ग्रुप कर दीजिए दोनों, अभी आपका फॉर्म का पैटर्न आ गया, ऊपर में सेम है, तो क्या बढ़ेगा, ये एक बढ़ेगा तो N+5 होगा ना, और ये क्या आएगा, इसमें आएगा 5 में, प्लस ये एक बढ़ेगा N+5 C, ये एंड में आएगा, देखिए फिर आ गया, एक बड़ा हुआ 5, तो ये क्या होगा N+6, एक बढ़ेगा 5+1 C, एंड वाला 6, ये हुआ आपका 4। तो उतना जो आपको अभी ये करने पड़ता, क्या बोलते हैं उसका नाम, और क्या लिख रहा हूं N+4, ये तो वहां डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, N+, उफ कहां से आ गया ये, N+4 C5, डिस्टर्ब करके मिल रहा है। तो आपका इतना बड़ा कैलकुलेशन को हम छोटा कर दिया, इसीलिए दिखाना मांगा, और कुछ बात नहीं है, नहीं तो कितना टाइम लगेगा। ये 4 है, अभी इसको तोड़ने होगा, और कुछ है नहीं। N+4 का फैक्टोरियल, N+4 का, उफ, तो आज क्लास नहीं करने देगा ये, डिवाइडेड बाई, इसका क्या लिखना है, N+4 का फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू ऑफ, और N+4 -5, तो N-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका आगे 4 लिखा इज इक्वल टू N+6 का फैक्टोरियल, छोटा हो गया, कैलकुलेशन छोटा हो गया, नहीं तो वहां पर बहुत लंबा चलता। और ये होगा आपका 6 फैक्टोरियल, और ये होगा N फैक्टोरियल,
देखिए अभी आपका ये 4 है, n+4, तो यहाँ पर 2 ठो आएगा, ये हट गया, और नीचे ये यहाँ पर एक बार खुली देता हूँ आपको समझाने के लिए, एक बार खुल दे रहा हूँ, और ये 5 फैक्टोरियल है, रखने दीजिए, इधर वाला सब कटेगा, तो ये बड़ा है ना, ये n+6, उसके बाद एक तो घटेगा n+5, उसके बाद n+4 फैक्टोरियल, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। होल डिवाइडेड बाई, ये 6 को काटेंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या कटेगा, n+4, और ये कट गया, 5 फैक्टोरियल कट गया, 4 रहा, और यहाँ क्या कटा, ये कटा, 5 फैक्टोरियल कटा, और ये दोनों कटा, तो इधर में 6n है, इधर आके 24n इज इक्वल टू, अब तोड़ देना है, n² प्लस 11n प्लस 30, इसको उधर ले जाइए, तो n² माइनस 24, तो -13n होगा शायद, हाँ 10 + 3 आ गया, तो n -10 - 3, हाँ तो -10 n - 3 इज इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 10, पहला बोला है, तो n इक्वल टू 3, तो हमें क्या चाहिए, अभी बोला लार्जेस्ट कोएफिशिएंट उस फंक्शन का, तो क्या है, 1 + n 3 निकला 7, इसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, इसमें टर्म कितना होता है, टर्म होता है जो पावर रहता है उससे एक ज्यादा, तो 8 टर्म होगा, 8 टर्म मतलब इसमें मिडिल टर्म 2 तो होगा, कौन तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ सेम होगा, 6 7 8, तो इस दोनों में कोई भी एक टर्म वैल्यू एक ही होता है, 4 टर्म ही ले लीजिए, तो 7C3 ले लीजिए, 7C4 ले लीजिए, एक ही बात हुआ, 7C3 का मतलब हुआ कोएफिशिएंट ही बड़ा होगा, ऊपर में 3 खोलिए, नीचे 3 खोलिए, कट गया, 35 इज योर आंसर। मैंने इतना बड़ा लंबा करके समझाया आपको, सिर्फ एक ही कारण है, काहे मैंने जब भी कुछ पढ़ाता हूं तो उनमें रिलेटेड जितना सारा काम हो सकता है सब सिखाने चाहता हूं। एक शाम करने का तो शाम तो मैं 2 मिनट में करके दे दूंगा, कोई भी शाम दे दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एनी शाम जो किसी से नहीं होता वो भी मैं कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा, थोड़ा दिमाग सोचेगा, बस आराम से आप निकल के आएगा। लेकिन पढ़ाने का एक टीचर तभी जो हम, मेरा हिंदी खराब है, क्या करें, जब हम पढ़ाते हैं कोशिश ये रहना चाहिए, जो पढ़ रहा है आगे आप लोग को एक चीज देख के रटे वाला काम नहीं हो, अंदर में घुसाने के लिए बहुत सारा जो बेसिक चीजें तो जाके आपका अंदर में घुसेगा, एक बार मिस भी हो, लेकिन दोबारा वीडियो देख लीजिए, घुस जाए अंदर, हर एक चैप्टर का अच्छे से पकड़ होना चाहिए, ये मेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हर एक वीडियो का बाद अपलोड करने के लिए आप लोग कंप्यूटर में बहुत मेरे से आगे, तो मेरे से ये थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए ही टाइम लगता है, उसको सजा सुजा के लिख के करने पड़ता है। थैंक यू।